तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। बाबू साहब होने की हनक और पावर धारण करने का गुरूर दिखाने में अंधे होकर एक अस्पताल सहायक को नंगा होने पर मजबूर करने जैसी टुच्ची हरकत करके सुर्खियों में आए डीआरएम कमल किशोर सिन्हा के अब तक के जीवन काल में यह लाइन तो कभी न कभी सामने आई होगी। लेकिन लाट साहब ने शायद अब जाकर इसका ठीक ठीक मतलब समझा होगा, क्योंकि पत्नी को चप्पल पहनने से कहने भर के एवज में एक अस्पताल कर्मचारी के कपड़े उतार कर उसकी औकात बताने की जुगत में लगे कमल साहब को अब खुद की हैसियत का मुनासिब अंदाजा हो गया होगा। दरअसल डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने सत्ता के नशे में जो अधर्म किया है, उसकी गूंज अब मोदी मंत्रिमंडल तक पहुंच गई है। अन्याय की आवाज की तासीर ही कुछ ऐसी है, ये तूफान के पहले की शांति जैसी है। अधिकार के नशे में मोतियाबिंद का शिकार हुए सफेद पोशों को लगता है कि उनकी रगड़ देने की मंशा का इल्म भला कैसे होगा। वो बड़ा है और जुल्म सहने वाला छोटा, भला ये आवाज कहां तक जाएगी। लेकिन जब कमल किशोर सिन्हा के कुकर्मों के खिलाफ प्रधानमंत्री कैबिनेट के एक मंत्री ने आवाज उठा दी तो समझ आया, अन्याय बड़े जोर से चीखता है, इतना जोर कि सत्ताधीशों के अहंकार के कान का पर्दा फट जाए। डीआरएम साहब को गुमान था कि एक अदने कर्मचारी का कपड़ा उतार देंगे और अधिकारी जात के वर्ना शर्म व्यवस्था में जकड़ा व मुलाजिम रोध होकर माफी मांग लेगा, पैरों में गिरकर कहेगा कि माई बाप गलती हो गई। लेकिन साहब का दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ। मुलाजिम को लाट साहब के अत्याचार का घाव लगा और उसने बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन पलकों ने जो आंसू बहाए उसने न्याय का दरवाजा खोल दिया। शायद अब डीआरएम साहब को इल्म हो गया होगा कि जिस आक्रोश का हवाला देकर उन्होंने बददिमागी की थी, वह आक्रोश केवल कानून को आ सकता है, उन्हें नहीं। अधिकारी हैं तो जिम्मेदारी भी है। समाज पर एहसान नहीं किया है उन्होंने, जो करते हैं उसकी पगार लेते हैं। शायद ऊपर का भी कुछ हिसाब किताब हो, खैर वो उनका निजी मामला है। पर अब समझ गए होंगे कि अधिकारी हैं, इंसान है, भगवान नहीं। द फॉलोअप में डीआरएम साहब के कुकृत्यों की खबर चली और अब मोदी कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक ईमानदार, कर्तव्यपरायण और स्वाभिमानी अस्पताल कर्मी बसंत उपाध्याय के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने बसंत उपाध्याय के साथ डीआरएम द्वारा की गई अभद्रता और ज्यादती को अस्वीकार बताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी डीआरएम कमल किशोर सिन्हा के कारनामे की निंदा की है। उन्होंने कमल किशोर सिन्हा का जिक्र करते हुए और एक तरफ से ऐसे बदमिजाज अधिकारियों के एक बड़े धड़े को नसीहत देते हुए कहा है कि इनका ऐसा काम समाज में लोगों के मन में विघटन, अविश्वास और क्षोभ पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि कमल किशोर सिन्हा ने जो किया वह अहंकार और खुद को शक्तिमान मानने वाला है। बाबूलाल मरांडी ने भी डीआरएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वैसे लगता है कि डीआरएम साहब ने दुनिया का सबसे स्वीकार्य और शाश्वत नियम नहीं पढ़ा। भगवान कृष्ण ने कहा है, संसार में जो है सब नश्वर है, जो पैदा हुआ है उसे मरना होगा, और यहाँ तो भगवान को भी अंत को स्वीकार करना पड़ा। तो डियर डीआरएम साहब, ये तो फिर भी आपका छंटाक भर का गुरूर ही था, अदना सा अहंकार ही था, सत्ता के नशे का कथित सुरूर ही था। कब तक टिकता? लगता है झूठ ही सही, डीआरएम साहब के बहुत अंदर की खोई हुई इंसानियत जगी है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक वो अस्पताल जाकर बसंत उपाध्याय से मिले हैं, शायद माफी मांगी हो, हालांकि खबरों में इसका जिक्र नहीं है। अब देखना यह है कि जो बात मोदी कैबिनेट तक पहुंची है उसमें क्या एक्शन लिया जाता है। यहाँ एक्शन से ज्यादा सबक की जरूरत है, ताकि अधिकारी स्वघोषित भगवान न बन जाएं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in